हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको प्रीवियस मॉडल पेपर 1 देखना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है और ग्रुप भी है हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके के नाम से, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डे प्लांट। बताना है कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुगर केन। सुगर केन इज अ शॉर्ट डे प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। मीन्स वाटर का जो डेंसिटी है, वाटर का जो घनत्व, वो सबसे ज़्यादा कब होती है, किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसे हम लोग बोलते हैं एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, उफ्रा डिसीज इन राइस इज कॉज्ड बाई। राइस में जो उफ्रा डिसीज होती है वो किसके द्वारा होती है? तो ये नेमाटोड के द्वारा होती है। ठीक है, गहरे पानी में, डीप वाटर में ये ज़्यादातर ये डिसीज़ होती है। और इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? डाइटिलेंचस। ठीक है, क्या है? डाइटिलेंचस। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रूट इन मस्टर्ड इज कॉल्ड एज। ठीक है, मस्टर्ड का फ्रूट को क्या कहते हैं? पेपो, हेस्पेरिडम, लोमेंटम या सिलिक्वा? तो ऑप्शन डी, इट इज़ कॉल्ड एज सिलिक्वा। पेपो किसको कहते हैं? मेलन हो गया, ककम्बर हो गया। ठीक है, हेस्पेरिडम, सिट्रस फ्रूट को हेस्पेरिडम कहते हैं। अगर लोमेंटम की बात करें तो जो इक्वली 2 पार्ट में ईजिली, जैसे फॉर एग्जांपल बीन ले लेते हैं। ठीक है, तो बीन ईजिली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकली, तो उसे हम लोमेंटम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में कितने % नाइट्रोजन होती है? तो ऑप्शन बी, 21% नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में होती है। सल्फर की बात करेगा तो 24%। कितने %? 24%। क्वेश्चन नंबर 6, द हर्बिसाइड नॉट यूज्ड इन डस्ट फॉर्मुलेशन बिकॉज ऑफ। जो हर्बिसाइड है वो डस्ट फॉर्मेशन में, डस्ट फॉर्म में नहीं यूज़ की जाती। क्यों? ड्यू टू ड्रिफ्ट हजार्ड। क्या होता है? अनइंटेंशनल डिफ्यूजन होता है पेस्टिसाइड का या हर्बिसाइड का, जिससे कि वो उनका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो भी हो सकता है उनकी वजह से, इसलिए हम लोग को डस्ट फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाइट ईयर इन राइस इज ड्यू टू। राइस में वाइट ईयर डिसीज़ किसके द्वारा होती है? इट इज़ ड्यू टू स्टेम बोरर। किसके द्वारा? स्टेम बोरर, याद रखना है। द फंजीसाइड मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्मट। स्मट डिसीज़ वीट में होती है, उसके अगेंस्ट कौन से फंजीसाइड है? ये सभी फंजीसाइड के नाम दिए गए हैं। मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो विटावेक्स इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट स्मट डिसीज़। क्वेश्चन नंबर 9, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज। शुगर केन में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज एरोइंग। क्या कहते हैं? एरो। ठीक है, एरोइंग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस शुगर केन में। देन क्वेश्चन नंबर 10, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग जाइगोटीन इज कॉल्ड। ठीक है, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है तो उसके हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइनेप्सिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, साइनेप्सिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 साइकिल। C3 प्लांट में, C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी, PJ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 प्लांट। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सल पेस्ट इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में डेजर्ट लोकस्ट आए थे, ठीक है, पाकिस्तान से, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाए हैं। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल पेस्ट कौन हो जाएगा? डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्गेस्ट मेटोटिक फेज इज। सबसे बड़ा मेटोटिक में डिवीजन में कौन सा फेज होता है? तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मेटोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। C4 प्लांट का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेज। मेज इज द एग्जाम्पल ऑफ C4 plant. Then question number 15, the greenhouse gas that is released from paddy field is। ग्रीन हाउस गैस जो कि पैडी फील्ड से रिलीज होती है बताना है।
ठीक है, तो क्या होता है BCH4 मीथेन इज अ गैस विच इज रिलीव्ड फ्रॉम पैडी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अगर आपसे C4 प्लांट की बात करें, याद नहीं रहता तो एक ट्रिक से याद कर लीजिए, SMS भेजो, ठीक है, BHEJO। आपको यहाँ पे शुरुआत वाले वर्ड याद रखने, S से हो गया सॉर्गम, M से मेज, S से शुगर केन और B से बाजरा, ठीक है, सॉर्गम में शुगर केन बाजरा, ये क्या है, C4 प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 16, द मैंगो वेराइटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज, कौन सी मैंगो वेराइटी सुटेबल है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, ठीक है, तो A आम्रपाली सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। सिंधु एक सीडलेस वेराइटी है मैंगो की। क्वेश्चन नंबर 17, BP पाल इज अ वेराइटी ऑफ, BP पाल किसकी वैरायटी है, तो ये रोज़ की वैरायटी है। BP पाल इज अ वैरायटी ऑफ रोज़, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, पेलेग्रा डिसीज इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, पेलेग्रा डिसीज किसकी डिफिशियंसी, किसकी कमी के कारण होती है, तो ये विटामिन B3 किसके कारण होती है, विटामिन B3 के कारण पेलेग्रा डिसीज होती है। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, नियासिन, ठीक है, क्या नाम है, नियासिन। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राउन रेवोल्यूशन स्टैंड फॉर द विटलाइजेशन ऑफ, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है ये बताना है। तो हॉर्टिकल्चर से कौन सा है, गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑयल सीड से येलो रेवोल्यूशन है, तो ब्राउन रेवोल्यूशन किससे है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एग्रो फूड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन लिविंग सिस्टम इज, लिविंग सिस्टम में मोस्ट एबुडेंट मीन्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन 65%, कितना परसेंट, 65% पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम लोग में ह्यूमंस में कितना 65 अप्रॉक्सीमेट पाया जाता है, तो मोस्ट एबुडेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन नंबर 21, द यूनियन गवर्नमेंट डिफर्ड डिसीजन ऑन अलाउइंग द कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, किस क्रॉप को जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट करती है, अलाउ नहीं करती है ग्रो करने से, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी, उसको बताना है, तो मेज को, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेज। क्वेश्चन नंबर 22, द कलर ऑफ गोल्डन राइस इज ड्यू टू, गोल्डन राइस में जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए कैरोटीन, क्या हो जाएगा, कैरोटीन। देन क्वेश्चन नंबर 23, द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 1920 इज एस्टिमेटेड एट, ठीक है, ये स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन है। 1920 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 291.95 मेट्रिक टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटिस्टिक डाटा का है। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेट लीडिंग इन कॉफ़ी प्रोडक्शन, कौन सा स्टेट कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे आगे है, लीड करता है, तो डी कर्नाटका, ठीक है, कौन सा है, कर्नाटका। कर्नाटका, अगर आपसे रबड़ की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, केरला, और कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटका। शुगर कैन प्रोडक्टिविटी की तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी ब्यूरोज आर वर्किंग अंडर ICR, ICR के अंदर कितने जो ब्यूरो हैं वो काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी 6 ब्यूरो आर वर्किंग अंडर ICR, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवर द ईयर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP, ठीक है, कुछ सालों में जो GDP में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, या फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, या स्टेबल है, तो ये ऑप्शन ए डिक्रीज़, ओवर द ईयर्स क्या कर रहा है, जो GDP में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो कम होता जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 27, ब्रॉड लीफ वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय, जो ब्रॉड लीफ चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं वीड्स, उनको किससे कंट्रोल करते हैं, तो 2,4-D, इट इज़ 2,4-D इज यूज टू कंट्रोल ब्रॉड लीफ वीड। क्वेश्चन नंबर 28, खैरा डिसीज इन राइस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, राइस में जो खैरा डिसीज होती है वो किसके द्वारा होती है, तो इजी क्वेश्चन है, क्या है, जिंक, जिंक के कारण होती है। हम लोग को जिंक सल्फेट अप्लाई करना चाहिए 25 kg पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ पडलिंग। क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्टेशन इज अ टाइप ऑफ, सॉल्टेशन एक प्रोसेस होता है, किस पे होता है, तो विंड में, ठीक है, विंड ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस ऑफ, इज अ टाइप ऑफ विंड ट्रांसपोर्ट।
द क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में जो मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन है वो कौन सी है, कौन सी एबुडेंट प्रोटीन बताना है। तो रुबिस्को इज अ मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। केसिन किस में पाई जाती है, मिल्क में।